हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मास्टर। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर। आज हम लेकर आए हैं अपने देश की प्रमुख नदियों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखते हैं। सबसे पहले है अपने देश की प्रमुख नदी गंगा। और इसमें अपन देख रहे हैं भारत के मानचित्र में ये गंगा जी जो रेड कलर की रेखा दिख रही है, इसमें इसे दिखाया गया है। और इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ जी इसे धरती पर लाए थे और इसका उद्गम स्थल उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर है, जिसे गौमुख कहते हैं। ये गौ के मुख के समान दिखाई पड़ता है। गंगा किनारे बहुत से प्रमुख स्थल हैं जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल भी हैं। उनमें से प्रमुख हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र आदि। गौमुख से गंगा सागर तक ये नदी 1450 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद है यमुना जी। तो यमुना जी के जो अपनी ग्रीन कलर में जो दिख रही हैं, वो यमुना नदी को शो कर रहा है। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुना जी के जो किनारे पर प्रमुख स्थल हैं, उनमें सबसे पहले दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा। और भी हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख हैं। यह गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। इसके बाद है नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश की पवित्र नदी है। उद्गम स्थल है अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक। और इसका जो बहाव है वो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसका जो बहाव है वो अन्य नदियों की अपेक्षा दूसरी दिशा में चलता है। ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़ाघाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि। सती अनुसुईया का मंदिर भी पास ही बना हुआ है। लंबाई है 1300 किलोमीटर। इसके बाद है गोदावरी जी। उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती हैं। तो इस मानचित्र में भी गोदावरी जी को दिखाया गया है, तो इससे अपन समझ सकते हैं। और इसका बहाव है वो पंचवटी, पेड़र, राजमहेंद्री, मद्रांचल, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि प्रमुख स्थल हैं। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। लंबाई है 1450 किलोमीटर। इसके बाद है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी भी यहाँ पर मानचित्र में दिखाई दे रही है, जो ब्लैक कलर सा दिख रहा है। उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। बहाव है तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। यानी कि ये 3 देशों से होती हुई निकलती है। कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी। तो ये हमारा इतिहास बताती है। इसके बाद है सरस्वती। ये मानचित्र में अपन देख सकते हैं इसको। उद्गम स्थल है हिमालय। बहाव है हरियाणा। भारत के जो राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई सिंधु सागर यानी अरब सागर में मिल जाती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान के प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। इसके बाद है गंडक। तो जो गंडकी नदी है, ये इसका उद्गम स्थल है नेपाल में। मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव है बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। इसी नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। तो ये इसीलिए इसे महत्वपूर्ण भी माना गया है। और इसके बाद है ब्रह्मपुत्र। ये भी काफ़ी लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल है पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है, वहाँ से उद्गम स्थल है इसका। और इस नदी का जो बहाव है वो तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि हैं। तिब्बत में इसको सांपो तथा अरुणाचल में असम में इसे लोहित कहा जाता है। सांपो है ना।
अरुणाचल में, असम में इसे लोहित कहा जाता है और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसके बाद है महानदी। यहाँ थोड़ा सा वीडियो अपन छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो जो महानदी है वो अपन को दिख रही है यहाँ पे। इसका उद्गम स्थल है रायपुर, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जो पहले मध्य प्रदेश में था, कि दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। बहाव है रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि। इस नदी की लंबाई है 860 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बना हुआ है, तो प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण भी है। अगला है कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है शहरियार्थी पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव है सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। लंबाई है 1280 किलोमीटर। इसके बाद है कावेरी नदी। ये कुर्ग जिले से निकलकर सागर में मिलती है। सह्याद्री पर्वत है, वहाँ से निकलती है। बहाव है श्री रंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो ये भारत की प्रमुख प्रसिद्ध पवित्र नदियाँ हैं जो भारत की जीवन रेखा भी हैं। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए, हमारे छात्रों को होनी चाहिए, ताकि अपना जो इतिहास है, जो अपनी हिस्ट्री है, जो अपना जीके है, उसे मजबूती दे सके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।